Heterotopic nutrition. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differ depending on the types and availability of a food material as well as how it is obtained by the organism. Okay, we know it very well that nutrition are also divided in the autotropic as well as heterotropic. Okay. Now we will discuss about heterotropic nutrition which are totally depends on other. Okay, जो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे. ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में अब हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच अ ग्रास और अ मोबाइल. मोबाइल यानी क्या, कॉन्स्टेंट. मोबाइल यानी डियर की बात कर रहे हैं, और मोबाइल सच एज अ डियर. ओके, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फूड. वो भी है ना फूड. टाइगर के लिए डियर जो है क्या है, फूड है. तो यहाँ पे फूड सोर्स जो है, ओके, फूड सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं. एक जो है वो ग्रास है, तो वो डियर के लिए वो फूड सोर्स ग्रास है, पर टाइगर के लिए डियर है. ओके, तो यहाँ पे दो केसेस है. एक जो फूड सोर्स है वो स्टेशनरी है, एक जो है वो मोबाइल है. मोबाइल यानी क्या, मूवमेंट करता हो. डियर जो है चलता है, वो सब उसे मोबाइल कहते हैं. ओके, विच कैन एबल टू मूव, दैट इज नॉन एज अ मोबाइल. Will allow for difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by the cow and a lion. ओके, सभी के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, यहाँ पे काउ जो है, ओके, वो उसके लिए ग्रास है फूड, बट लायन के लिए डियर है. ओके, दोनों के बारे में बात की. ओके, और सभी का न्यूट्रिशन एपरेटर्स क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा. काउ जो होगा वो क्या, डियर को नहीं खा पाएगा. लायन जो है उसके लिए फूड सोर्स ग्रास नहीं हो पाएगा. ओके, तो दोनों का फूड सोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगा. और दोनों फूड सोर्स देखा कि एक जो था वो स्टेशनरी, एक जो है मोबाइल है. ओके, तो फूड सोर्स जो होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में. There is a range of a strategy by which the food is taken in or used by the organism. Okay, there is one strategy. वो भी एक टाइप की strategy है कि कैसे वो फूड को एंटर करेंगे बॉडी के अंदर, एंड कैसे वो ऑर्गेनिज्म और वो सब उसको यूज़ कर सकते हैं. Some organism break down the food material outside the body and then absorb it. Okay, some of the organism have its strategy. उसकी खुद की strategy होगी. क्या करेंगे, फूड मटेरियल को बाहर ही क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन में इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से वो सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, और बाद में वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, एग्जाम्पल आर फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड. ओके, फंगी जो है, ओके, ब्रेड मोल्ड जो है वहाँ पे ईस्ट एंड मशरूम. ये सब जो है क्या करेंगे, बाहर ही क्या फूड को मटेरियल को ब्रेक डाउन करके बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं. Others take in whole material and break it down inside their body. ओके, दूसरे की बात की तो क्या वो दूसरे के बारे में तो वो हम ले सकते. फॉर एग्जांपल अस. ओके, क्या करेंगे, होल मटेरियल पूरे मटेरियल को हम अंदर लेते हैं, और बाद में वो क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें से हम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning. ओके, तो ये सब जो फूड सोर्सेज का न्यूट्रिटिव फिनोमिना है, ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या, बॉडी डिज़ाइन और फंक्शनिंग, बॉडी का फंक्शन कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है. सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग दैम. ओके, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स या एनिमल में से क्या करेंगे, न्यूट्रिटिव प्रोवाइड करेंगे. दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाय द वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एमेलबेर, टिक्स, लाइस, रिचिस एंड टैपवॉर्म. ओके, ऑल दिस आर वन टाइप ऑफ पैरासाइट. वो क्या है, वन टाइप ऑफ पैरासाइट है. वो क्या करेंगे, तो क्या उसको मारे बिना, वो किसी एनिमल या प्लांट्स को मारे बिना वो उसमें से क्या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे. नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दैट न्यूट्रिशन. ओके, अब हम एमोबा के बारे में बात करेंगे, वो कैसे फूड जो है वो प्रोवाइड करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, यहाँ पे देख सकते हो अमीबा. ओके, निक्रियस जो है, ओके, और फूड पार्टिकल देख सकते हैं, रेड कलर के फूड पार्टिकल हैं. ओके, तो अमीबा में से सूडोपोडिया,
ओके, वो क्या करेंगे, सूडोपोडिया उसका जो शेप जो होगा वो चेंज करके सूडोपोडिया से वो फूड को एब्जॉर्ब किया। फूड को एब्जॉर्ब करके फूड पार्टिकल देख सकते हो, फूड वैक्यूर बनेगा। ओके, फूड वैक्यूर जो होगा वो फूड वैक्यूर धीरे धीरे किसके बाजू आएगा, तो क्या न्यूक्लियस के बाजू आता जाएगा, और न्यूक्लियस जो होगा उसको एब्जॉर्ब करके फूड जो होगा वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, दिस वे द अमीबा विल टेक अवे फूड एंड गेट अ न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फूड। ऐसे क्या करेगा, अमीबा जो होगा वो सूडोपोडिया फॉर्म करके फूड वैक्यूल से, ओके, ये जो फूड जो पार्टिकल्स इसमें है, ओके, वो पूरा शेप जो उसको फूड वैक्यूल कहा है। धीरे धीरे फूड वैक्यूल जो होगा वो न्यूक्लियस के बाजू आके वो क्या करेगा, न्यूक्लियस जो होगा वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द फूड एंड द वे इट इज़ ऑपरेटेड डिफर। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन in by the entire surface, but as the complexity of an organism increases, different part become specialized to perform different function. Okay, complexity वाला जो organism होगा, for example multicellular, okay, उसके अंदर different different parts होंगे, different different surface होंगे, और different different organism होंगे जो क्या करेंगे, खुद के पार्ट जो होंगे वो वर्क करेंगे और सभी का फंक्शन अलग अलग होगा। For example, amoeba take in food using the temporary finger-like extension of a cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuum. Okay, अभी हमने बात की यहाँ पे कि क्या करेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के क्या किया सूडोपोडिया ने कि फूड को एंटर किया, फूड वैक्यूर बन के वो कहाँ गए, न्यूक्लियस के बाजू गया। Inside the food vacuole, complex substance are broken down into simpler one. Okay, फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होंगे वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, और बाद में वो क्या कैसे क्या डिफ्यूज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के फॉर्म में डिफ्यूज हो जाएगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। ओके, क्या अनडाइजेस्टेड जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अनडाइजेस्टेड फूड, फूड को उसने डाइजेस्ट किया, अमीबा ने क्या किया, फूड को डाइजेस्ट किया, और अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, अमीबा की सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और सरफेस में से वो बॉडी के बाहर चला जाएगा एनवायरनमेंट में। ओके, तो दिस वे अमीबा विल एक्सक्रीट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इट्स बॉडी। ऐसे वो क्या करेगा, अपने बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड जो था उसको रिमूव कर दिया। ओके, इन पैरामोजियम विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज़ अ डिफाइनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। ओके, पैरामोजियम में क्या पर्टिकुलर एक्सपोर्ट होता है, पर्टिकुलर एक फिनोमिना होता है, एक टाइप होता है जिससे वो क्या करेगा, तो क्या फूड को वो एग्जिबिट करेगा और बॉडी के अंदर एंटर करवाएगा। Food is moved to this spot by the movement of cilia, which cover the entire surface of the cell. Okay, फूड जो होगा कहाँ पे मूव होगा, स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीरिया। ओके, सीरिया के साथ वो मूवमेंट करता जाएगा। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और पूरी फिनोमिना कैसे होती है। The alimentary canal is the basically a long tube extending from the mouth to the anus. Okay, alimentary canal. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो alimentary canal के बारे में बात की हुई है। In figure 6.6, we can see that a tube has different parts. Various regions are specialized to perform different function. Okay, एलिमेंट्री कैनाल में आप देख सकते हैं बीच में कितने पार्ट्स आते हैं। ओके, और सभी पार्ट्स के फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी। ओके, एक बार फूड जो है, ओके, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द माउथ। ओके, फूड कहाँ से हम मुंह से लेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट फूड
दैट फूड गेट डाइजेस्टेड, उसको हम डाइजेस्ट करना पड़ेगा. वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक. हम क्या फूड जो है वो एंटर कराएंगे हमारे बॉडी के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड भी खाते हैं. नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसीड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर. ओके, वो पार्टिकल क्या करना पड़ेगा, उसको माइन्यूट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड जो होगा उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो डाइजेस्ट हो पाएगा. दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ. ओके, बताइए कि क्या होगा, मोटा मोटा कटका होगा. ओके, फूड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा. ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमें किस में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फूड को क्रश करना पड़ेगा. पर क्रश हम कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टीथ. ओके, बाय च्यूइंग इट फूड. ओके, properly. Okay, with the help of our teeth we are chewing a food. Since the lining of a canal is soft, the food is also wetted to make it passage smooth. Okay, food जो था, ओके उसको वेट करने के लिए सलाइवा और उन सब का यूज़ किया जाता है, विच आर ऑलरेडी इन आवर माउथ और वाटर. When we eat something we like our mouth water. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. salivary gland जो है वहाँ से हमें सलाइवा मिलता है. ओके, ये जो माउथ में जो वाटर जैसा हम फील करते हैं तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ, वो है सलाइवा. ओके, दैट सलाइवा मिक्स अप विथ द फूड, फूड के साथ वो मिक्सअप हो जाएगा और फूड को सॉफ्ट बना देगा. अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ फूड वी इंजेक्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. ऑब्वियस है कि फूड जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, इसके जो हम ले रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर में ही होगा. इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब करवाना होगा और एंटर करवाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि वो जो फूड जो है स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम. ठीक है, तो कैसे होगा, एंजाइम, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो है उसे हम एंजाइम कहते हैं, और उससे हेल्प से ये सब प्रोसेस होगी. तो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमेलेस. ओके, सलाइवा के अंदर ये एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर. तो क्या कर देगा, फूड के अंदर जो स्टार्च जो था, ओके जो क्या है, वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा. कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया किसने, तो के एंजाइम है सलाइवरी एमेलेस जो प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर. द फूड इज मिक्स थ्रूली विद द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ. तो ऑब्वियस है जब भी हम फूड लेते हैं तो वो क्या करेगा, सलाइवा जो होगा वो फूड के साथ मिक्सअप होके पूरा क्या करेंगे हम, तो के माउथ के अंदर मूव होता है. ओके, बाय च्यूइंग, बाय प्रोसेस ऑफ च्यूइंग मस्कुलर टंग. इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द regulated manner along the digestive tube so that it can be proceed properly in each part. The lining of a canal has a muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. Okay, here in the figure you can see that from the mouth it will go to the osophagus. ओके, और osophagus के बीच में ये देख सकते हैं पूरी जो कैनाल जो है लाइनिंग, यहाँ पे आप फिगर में देखो, फिगर में देख सकते हो ये जो है पूरी क्या मस्कुलर फॉर्म में होगी और रिथमेटिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ये जो लाइनिंग ऑफ अ कैनाल जो है देख सकते हो, ओसोफेगस वाली जो पूरी लाइनिंग ऑफ अ कैनाल जो है वो क्या स्मूथ होगी. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम टंग में से वो माउथ में आएगी, ओके माउथ में से धीरे धीरे वो फूड जो होगा वो कहाँ पे, स्टमक के बाजू आने के लिए क्या करेंगे, पुश आउट होगी और रिथमेटिकली धीरे धीरे पुश आउट करके वो कहाँ पे आ जाएगी, स्टमक में आ जाएगा. दिस पेरिस्टेटिक मूवमेंट अकर अराउंड द गट्स. ओके, ये जो पूरी क्या वो स्टेप बाय स्टेप पूरी फिनोमिना हो के वो पूरे स्टमक में आ जाएगा.
फ्रॉम द माउथ, ओके द फूड इज टेकन टू द स्टमक, ओके माउथ में से क्या स्टमक तक आया, अभी हमने बात की, तो फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस। कहाँ से आया, तो कि ओसोफेगस से। माउथ में से जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड था उसको हमने सिंपल में कन्वर्ट किया बाय च्यूइंग इट विथ आवर टीथ। अब वो सिंपल फूड जो था, सिंपल फॉर्म में जो फूड कन्वर्ट हुआ है, वो धीरे धीरे ओसोफेगस से डायरेक्ट कहाँ आया, तो कि स्टमक में आया। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड व्हेन अ फूड एंटर इट। क्या, जैसे फूड एंटर हुआ तो वो एक्सपांड हो जाएगी। द मस्कुलर वॉल ऑफ अ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विद द मोर डाइजेस्टिव जूस। ये जो मस्कुलर वॉल जो होगा क्या करेगा, स्टमक को हेल्प करेगा और डाइजेस्टिव जूस जो होगा वो मिक्सअप हो जाएगा, और उसके कारण द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्रेन प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ अ स्टमक। स्टमक के वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्रेन जो होंगे, ओके उसके प्रेजेंस में ये सब होता है। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेंगे, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, और पेप्सिन भी और म्यूकस भी करते हैं रिलीज। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो यहाँ पे फूड जो है, ओके यहाँ पे फूड जैसे स्टमक में पहुँचा, ओके स्टमक में क्या किया, स्टमक ने पूरा मीडियम एसिडिक बनाया। कैसे, तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो। What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. We have often heard adults complaining about acidity. Okay, acidity के बारे में हमने पढ़ा है। Okay, mostly सभी कहते हैं कि acidity हो। Can this be related to what has been discussed above? The exit of a food from the stomach is regulated by the pincer muscles which release it in the small amount into the small intestine. Okay, small intestine में जैसे गया from the stomach, the food now entered the small intestine. स्टमक में से अब कहाँ गया, तो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फूड गया, ओके वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, from the stomach the food now enters the small intestine. This is longest part of the alimentary canal which is fitted into the compact space because of the extensive coiling. Okay, देख सकते हैं कि एक्सटेंसिव कॉलिंग है, और सबसे लॉन्गेस्ट में लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल, और कम से कम स्पेस में उसको अरेंज किया गया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉलिंग। ओके, the length of a small intestine differ in various animal depending on the food they eat. Okay, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल का टाइप्स के ऊपर डिपेंड करेगा। Herbivorous eating grass, okay, need a long small intestine to allow the cellulose to be digested. Herbivorous टाइप के एनिमल के अंदर क्या लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए। बट मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, पर मीट जो होगा वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। Hence, the carnivorous like tiger have a shorter small intestine. तो दोनों को देखा क्या, हर्बीवोरस के अंदर लॉन्ग इन स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज जो है, ओके उसको डाइजेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए, इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, और मीट जो होगा वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, इसलिए कार्निवोरस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होगा, छोटा होगा। The small intestine is the site of a complete digestion of a carbohydrate, protein, and fat. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose.
The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. ओके, तो जब भी वहाँ से आएगा, स्टमक में से जैसे आएगा, क्योंकि स्टमक के अंदर हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा था, उसके कारण फूड का भी नेचर कैसा एसिडिक होगा। तो अब वो वहाँ से कहाँ आएगा, तो कि पैंक्रियाटिक एंजाइम। ओके, और वहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होगा आल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो एसिडिक को क्या बेसिक में यानी न्यूट्रल करने के लिए ये सब प्रोसेस होती है। Bile juice from the liver accomplishes this in the addition to acting on a fat. Bile juice जो होगा वो फैट के ऊपर एग्जिबिट होगा। Fat are present in the intestine in the form of large globules, which make it difficult for enzyme to act on them. Okay? फैट जो होगा वो कहाँ पे, तो के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, तो लार्ज ग्लोबुलर फॉर्म में होगा। Bile salt break them down into the smaller groups. Okay? Bile salt जो है, okay? वो क्या करेंगे, ग्रुप्स को क्या स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लार्ज ग्लोबुलर फॉर्म में था ना, वो किसके फॉर्म में हो गया, फैट जो था वो लार्ज ग्लोबुलर फॉर्म में था, वो फैट्स को उसने क्या कर दिया, तो कि स्मॉल ग्लोबुलर फॉर्म में कर दिया, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ एंजाइम एक्टिंग। और उसके कारण एंजाइम जो होगा उसका वर्क भी क्या इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जब वो लार्ज फॉर्म में था, ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तब एंजाइम वर्क कर सकता नहीं था। बट अब जब वो स्मॉल ग्रुप में हो गया है, तो अब आराम से एंजाइम उसके ऊपर इंटरेक्ट कर पाएंगे और एक्शन कर पाएंगे। दिस इज सिमिलर टू द इमर्सिफाइंग एक्शन ऑफ अ सॉप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4 में ये अब पढ़ेंगे। द पैंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। ओके, पैंक्रियास के अंदर क्या पैंक्रियाटिक जूस होगा, विच कंटेन एंजाइम। ओके, उसके अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो के ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। ओके, तो क्या करने के लिए, तो के प्रोटीन और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। ट्रिपिन जो है वो क्या करेंगे, प्रोटीन और लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे। ओके, द वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्रेन्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। ओके, जहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टिनल जूस होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्रेन होगा, ओके, उसके अंदर सीक्रेट होगा। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड। जो एंजाइम प्रेजेंट था वो क्या करेगा, प्रोटीन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसको भी हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ग्लूकोज में से हमें एनर्जी मिलेगी नहीं। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू अ ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ अ इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो अब कहाँ आएगा, तो क्या वॉल ऑफ अ इंटेस्टाइन में आएगा। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ए न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, नंबर ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच जिसे हम विली कहते हैं, और क्या करेगा, तो क्या सरफेस एरिया एब्जॉर्ब करने के लिए वो बढ़ा देगा। द विली आर रिचली spread with the blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of a body, where it is utilized for obtaining energy, building up a new tissue and the repair of the old tissue. Okay? क्या करेंगे, तो कि न्यू टिश्यू जो होंगे वो बिल्डअप करेंगे और ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करेंगे, इसका वर्क यही है। द अनएब्जॉर्बेड फूड। ओके, अब अनएब्जॉर्ब फूड जो है इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड जो था वो कहाँ पे आया, तो केस लार्ज इंटेस्टाइन में आया, वेयर इट वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर जितना भी वाटर होगा वो क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा।
and the rest of the material is removed from the body via anus. Okay, और जो रेस्ट ऑफ द वेस्ट था, ओके, वेस्ट मटेरियल जो कोई भी बॉडी के अंदर काम नहीं था, वो अब धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा, बॉडी में से बाहर निकलेगा वाया एनस. ओके, एनस से वो क्या करेगा, वो पूरा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाएगा. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड, ओके, बाय द एनल स्पिंचर. ओके, तो ये क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जो होगा रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर. यहाँ से पूरा वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा. दिस पे पूरी प्रोसेस डाइजेशन की होती है हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर. ओके, वाया स्मॉल इंटेस्टाइन, वाया लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ओके, ओसोफेगस, माउथ. ओके, पूरी प्रोसीजर डाइजेशन की थी. ओके, दिस वे द बॉडी गेट अ न्यूट्रिशन एंड rest of the waste get excreted via anus, and excretion process is also done. In this whole phenomena, digestion can be carried out as well as excretion is carried out as well as nutrition is prepared for the body. Body के अंदर nutrition कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ा. Now we will see one video. The process of nutrition in human beings is called as digestion. Human beings consist of specialized organs for the process of digestion called as digestive system. Digestive system includes alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal starts from mouth to anus. Mouth. Mouth is the first part of the alimentary canal. The taking of food through the mouth is called ingestion. When food enters into the mouth, a complex food is crushed with the help of teeth and muscular tongue into small particles. This process is called chewing. Saliva secreted from salivary glands into buccal cavity. The crushed food forms into a soft bolus with the help of saliva. Saliva contains an enzyme called salivary amylase that broken down starch into sugar. Now partially digested food enters into digestive canal. It has a lining of muscles which helps to push the food forward. This movement is called peristaltic movement. Esophagus. The food enters from the mouth into stomach through food pipe or esophagus. Stomach. The stomach is a large muscular hollow part which expands when food enters into it. The muscular walls of the stomach help in mixing of food with digestive juices or enzymes. Gastric glands present in the walls of the stomach which release HCl, hydrochloric acid, mucus and digesting enzyme called pepsin. The mucus protects inner lining of stomach from action of acid under normal condition. The HCl creates an acidic medium which facilitates the action of pepsin. Small intestine. The exit of food from the stomach regulated by a sphincter muscles which releases a small amount of food into small intestine. Small intestine is the largest part and coiling. The digestion of carbohydrates, proteins and fats occurs in small intestine. Fats are in the form of large globules, so it is difficult to break down. Hence, bile juices secreted from liver, it consists bile salts which break down fats into small globules which increase the efficiency of enzyme action. Pancreatic juice secretes from pancreas which contains enzymes like trypsin and lipase. Proteins are breakdown with the help of trypsin and lipase for breakdown emulsified fats. The walls of small intestine secrete intestinal juices which finally digests proteins into amino acid. Carbohydrates converted into glucose. Fats converted into fatty acids and glycerol. In stomach, food is acidic in nature due to combine with HCl. So it's neutralized to alkaline with the help of pancreatic enzyme. Now the digested food is absorbed by walls of intestine. Absorption in small intestine. The inner layer of small intestine consists of numerous finger-like projections called villi.
which increase surface area of absorption. These villi are richly supplied with blood vessels which supplies absorbed food to each and every cell of the body. The absorbed food is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. Large intestine. The unabsorbed food is sent into large intestine. The large intestine also consists of villi which absorbs water from unabsorbed food. The remaining unabsorbed material which is called as feces is removed from the body through anus. The exit of feces is regulated by anal sphincter.